जब देवताओं और ऋषियों के बीच यह विवाद हुआ कि त्रिदेवों में से कौन सबसे बड़ा है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी या महेश जी। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सभी ऋषि मुनियों ने महर्षि भृगु को इस बात की जिम्मेदारी सौंपी। महर्षि भृगु ने सोचा कि वे तीनों देवताओं की परीक्षा लेकर यह जान सकते हैं कि कौन सबसे बड़ा और दयालु है। सबसे पहले महर्षि भृगु जी ब्रह्मलोक पहुँचे और ब्रह्मा जी की उपेक्षा करते हुए उन्हें प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी को यह देखकर बहुत क्रोध आया, लेकिन उनकी पत्नी सरस्वती ने उन्हें शांत कर दिया। भृगु जी को लगा कि ब्रह्मा जी में अहंकार है, इसलिए वे ब्रह्मलोक से चले गए। फिर भृगु जी कैलाश पर्वत पहुँचे, जहाँ भगवान शिव जी ध्यान में लीन थे। भृगु जी ने उन्हें प्रणाम भी नहीं किया और भगवान शिव जी को यह बात नागवार गुजरी। वे तुरंत अपने त्रिशूल से भृगु जी पर हमला करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन माता पार्वती जी ने उन्हें रोक लिया। यह देखकर भृगु जी को समझ में आया कि शिव जी भी क्रोध के अधीन हैं और वे वहां से भी चले गए। अंत में भृगु जी वैकुंठ पहुँचे, जहां भगवान विष्णु जी अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ विश्राम कर रहे थे। भृगु जी ने वहां भी बिना अनुमति के भगवान विष्णु जी के वक्षस्थल पर पैर रख दिया। भगवान विष्णु ने बिना क्रोध किए भृगु जी का पैर पकड़कर दबाया और कहा, महर्षि, आपका पैर तो बहुत नाजुक है, कहीं चोट तो नहीं लगी? भगवान विष्णु जी की इस विनम्रता और करुणा से महर्षि भृगु बहुत प्रभावित हुए। उन्हें समझ में आ गया कि भगवान विष्णु ही सबसे बड़े और दयालु हैं, क्योंकि उनमें अहंकार नहीं है। इस घटना के बाद महर्षि भृगु ने सभी ऋषियों को भगवान विष्णु के महान गुणों के बारे में बताया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा महान वही होता है जो दया और विनम्रता के साथ जीवन जीता है, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो।